नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसे वादे किए और भाषण दिए कि दिल्ली की जनता को लगा दिल्ली में कोई ईमानदार नेता आया है। अब दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। पिछली सरकार दिल्ली की जनता का पैसा लूट चुकी है। अब केजरीवाल ही है जो दिल्ली को बचा सकते हैं और दिल्ली की जनता ने पूर्ण विश्वास किया और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। आज करीब 2 साल होने को आए हैं। आज दिल्ली से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना उनके विधायक ईमानदार निकले, ना उनके हीरे जैसे मंत्री ईमानदार निकले। यहाँ तक खुद केजरीवाल, जिन्होंने वादा किया था कि वो कभी दिल्ली को छोड़कर नहीं जाएंगे, आज वो भी पंजाब में खूंटा डाल चुके हैं। जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे, आज वो वादे पंजाब की जनता से कर रहे हैं, मगर आज पंजाब में उनकी पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। आखिर केजरीवाल कब तक देश की जनता को गुमराह करेंगे? आज दिल्ली करीब 20 साल पीछे चली गई है। यह सब हम नहीं, दिल्ली की जनता का कहना है। आइए सुनाते हैं दिल्ली की जनता की आवाज। मेरी भी सुनो केजरीवाल। दिल्ली के सीएम तो वो है ही नहीं सीएम ना। वो पता कहाँ से उठा के उनको लगा दिया यहाँ पे। वो किसी लायक ही नहीं है। वो सीएम के लायक ही नहीं है। पता कहाँ से दिल्ली की जनता ने उठा कर लगा दिया कि बिजली फ्री मिल जाएगी, पानी फ्री मिल जाएगा, उठा के लगा दिया उनको। विकास में होता है, अभी बारिश हुई थी, दिखा था विकास पूरा। सड़कों में पानी बता हुआ था हर जगह। बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी जाहिर हुई यहाँ पे। देखो ना कितनी अच्छा मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। किया कुछ नहीं है, बस विकास के पोस्टर लगा दिए। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। किया कुछ भी नहीं है उन्होंने। टांगे तो हजार उनकी अड़ी है, 1000 टांगे उनकी अड़ी है। अभी किसने मांगा जवाब? जो सैनिक कर रहे हैं उनको जवाब मांगा किसने? दिल्ली सरकार ने मांगा। और किसने मांगा? बाकी पूरा देश ही है। सिर्फ केजरीवाल को याद आया सब कुछ चाहिए हमारे को, बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं, किसी भी सूरत में नहीं है। दिल्ली के मॉडल को क्या दिखाना है इन्होंने? हर बात पे कमिटमेंट करने के बाद भी अगर कोई काम नहीं होते, करप्शन इनके पास है। जो आजकल लेडीज के साथ जो हो रहा है, वो सारी बातें क्या वहां नहीं पता लगता लोगों को? न्यूज़पेपर नहीं पता लगता, मीडिया में नहीं पता लगता। तो आज सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ठीक है, वहां ठीक नहीं है। वजह यह है कि जो फंड मिलते हैं, फंड को सिर्फ अपने कुंडली मार के बैठे हुए हैं ये लोग। विकास कार्य के नाम पे अगर कहोगे क्योंकि ऐसी कोई सोच नहीं है उनकी, कोई विकास करना है। मैं सिर्फ अपने एरिया को नहीं देखता हूँ, मैं इवन कई जगह जाता हूँ। दिल्ली के अलग अलग जगह जाते हैं हम लोग, वहां देखते हैं विकास कार्य की बात को दूर है। आप कभी पटेल नगर की तरफ जाइए, बीच वाले रास्ते में सड़क का वो हाल है जो कांग्रेसियों ने किया था, उसके बाद इन्होंने हाल किया है। ऐसे वहां से स्कूटर ड्राइव करना बड़ा मुश्किल है। पैदल आदमी चले वो भी गिर सकता है। ये पोजीशन है, इतने खड्डे हो चुके हैं। ठीक है, जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट सवाल उठा रही है, ये एकदम गलत बात है। ये इनअप्रोप्रिएट है, ये एकदम वैलिड नहीं है। कामों से इतना संतुष्ट नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने वादे किए थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ऐसा हो गया या वाईफाई फ्री दे दिया। वाईफाई फ्री तो एक अलग पार्ट है, बाकी जो और भी काम है वो भी नहीं हो पाए हैं अभी तक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर का बिल अभी भी उतने का उतना ही है, तो ऐसा भी कुछ भी कम नहीं हुआ बिल। नहीं आते हैं, रेगुलर आते हैं पानी के बिल भी। देखिए, पर्सनली तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ ऐसे संतुष्टि वाला या सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया कि हमें सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है तो हमें इससे सेटिस्फेक्शन है कि इन्होंने ये केयर कर दिया, ये कहा था, वो कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा बहुत कुछ था, बट हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा मुझे तो दिखता नहीं कि कोई खुश है उनके कामों से। बाकी वो बोलते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई। उनका हर किसी का अपनी पर्सनल चॉइस है। उनको लगता है वो बोल देते हैं। हमें तो नहीं लगता कि लोग खुश हैं यहाँ पे अभी। सबसे पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको दिल्ली छोड़ के क्या जरूरत पड़ी है? वहाँ पे इलेक्शन वहाँ लड़ रहे हैं। अपना घर तो संभाला नहीं यार, तुम पंजाब क्या संभालोगे? उसके बाद तुम अपने नौजवानों भाइयों के लिए तुम ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हो जो खुद अपना घर नहीं संभाल सकते। तुम दूसरों के ऊपर क्यों ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो? हमें तो उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनके साथ उनका बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी फैमिलीज़ के साथ पूरा अपना दुख के साथ दुख बांटना चाहिए। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तुम जिन इलेक्शनों में लड़ रहे हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम ऐसे इलेक्शनों में खड़े हो पाओ। वो सर दिल्ली गवर्नमेंट की एक है कि मैं तो दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को बोलता हूँ कि बंदर के हाथ में छुरी पकड़ा दी है, वो तुम्हें ही काट रहे हैं और तो उन्होंने उसको कुछ आता नहीं है करना। पीछे उसकी हिस्ट्री देख लो तो तुम कहाँ से कहाँ निकला, कैसे आया, कोई अता पता ही नहीं है उसका। जितना पहले केजरीवाल ने करा था 60 दिन में, उस टाइम पे तो वी वर एक्चुअली सैटिस्फाइड कि हमें लगा था इट विल बी रेवोल्यूशनरी। अब ऐसा लग रहा है कि वो रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है। आखिर अब दिल्ली की जनता की कौन सुनेगा, यह भगवान ही जाने। आज दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है।
यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।